God. Shalom. Praise the Lord. Shalom. हम 11 बजे से लेके बहुत ही सुंदर रीति से प्रार्थना में चल रहे हैं और अभी ये 4 बज गया है, ये भी कंटिन्यू है उस प्रार्थना में। तो मैं इसको बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज का सैटरडे फेलोशिप हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से शुरू करते हैं। हालेलुया। मेरा वॉइस आ रहा है ना? Yes. आइए हम प्रार्थना से शुरू करते हैं और आगे चलते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर प्रभु, आपके पवित्र महानाम को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आपका जय जयकार करते हैं। हालेलुया। आपको गौरव देते हैं, प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया हालेलुया पिता हालेलुया। हम पिता परमेश्वर प्रभु की वेदी के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हालेलुया हालेलुया पिता हालेलुया। महिमा आपकी का। हालेलुया प्रभु। वक्त के लिए धन्यवाद देते हैं। आज का जो स्पेशल सैटरडे प्रेयर पिता, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं मेरे पास प्रेयर के लिए जो मीटिंग हो रहा है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आप अपना इच्छा को पिता परमेश्वर प्रभु वहां जाहिर कर रहे हैं, हम सबके जीवन में जाहिर कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं। वो जगह आपका ड्वेलिंग प्लेस है पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पिता। हाँ प्रभु, आज का दिन बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है पिता। हालेलुया। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया पिता हालेलुया। प्रभु मीटिंग में प्रभु जुड़े हुए मेरे सारे बहनों के लिए धन्यवाद देती हूँ, जितने सारे अब जुड़ने भी आ रहे हैं प्रभु। मैं होली स्पिरिट में आपसे प्रार्थना करती हूँ, हर एक जन को आप तत्परता दिखाएं पिता। वो जैसे तत्पर होकर आए, यहाँ जैन होए पिता, और परमेश्वर आपकी का महिमा के लिए सबको प्रभु यह प्रार्थना भी करते हैं। हालेलुया। हर एक के मन को, आत्मा को, प्राण को बिल्कुल आप अपने कवर में लेते हुए, हमारे कान को, आंख को, मुंह को पिता, हमारे नस्ल को सुनने का जो शक्ति, आप का जो प्रेम का सुगंध को पिता परमेश्वर प्रभु महसूस करने पाए पिता। आप हमको आशीषित करें। वचन जो दुर्धरी तलवार है प्रभु, उस तलवार से हम सबको आप भेदे पिता परमेश्वर प्रभु। आप प्रार्थना से शुरू करते हैं, आराधना को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ। आराधना में आप ही महिमा पाए पिता। हालेलुया। आपके वचन के लिए भी धन्यवाद देते हुए सिस्टर वनीना को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। आप जो चाहते हैं हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, उनके मुख से आप देने जा रहे हैं, धन्यवाद देते हैं। उनको बिल्कुल आप अपने कवर में कर लीजिए प्रभु, और उनको आपकी महिमा के लिए व्यवहार करे पिता परमेश्वर प्रभु, और उस रिविलेशन को हम सबों के जीवन में दे पिता। हालेलुया। और उस वचन के अनुसार जैसे हम चले, आप हमको आशीषित करें। हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु। आज के हर एक विषय, हर एक कार्यक्रम पिता परमेश्वर प्रभु, हमारे टेस्टिमोनी होगा, हमारे प्रेयर भी होगा पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक विषय से आपकी महिमा पाए, आप हमको आशीषित करते रहे पिता। हालेलुया। धन्यवाद देती हूँ सिस्टर मधु के लिए पिता परमेश्वर प्रभु। आज प्रार्थना के लिए आपने उनको चुना है, आप उनको आशीषित करें, पूरे परिवार को आप आशीषित करें। हालेलुया। धन्यवाद देती हूँ हर एक विषय के लिए, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आइए अब हम आराधना में चलते हैं। हालेलुया। मैं एक उड़िया आराधना, क्योंकि हमारी हिंदी
बोलने वाले सिस्टर, समझने वाले सिस्टर भी हैं, तो मैं ट्रांसलेट कर दूंगी। पर जब से सिस्टर रश्मिता ने दिया है ये आराधना, मेरे मन में आ रहा है, तो ये होली स्पिरिट का काम है। तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। हम सब गाते भी हैं हालेलुया, परमेश्वर की महिमा करते। हालेलुया। सब गौरव प्रशंसा जुगे जुगे तुम्हारा, सब गौरव प्रशंसा जुगे जुगे तुम्हारा। तुम्हें अनादि अनंत सत्य जीवंत, अनादि अनंत सत्य जीवंत, चिरंतन परमेश्वर, सब गौरव प्रशंसा जुगे जुगे तुम्हारा, सब गौरव प्रशंसा जुगे जुगे तुम्हारा। तुम प्रेम सते हेरे गभीर, अति परे मोरा अंतर, से प्रेम करिल मते निजारा, समुझनी हेले तुम्हारा। तुम प्रेम सते केते गभीरा, मति परे मोरा अंतर, से प्रेम करिल मते निजारा, समुझनी हेले तुम्हारा। तुम्हें प्रेमी का ईश्वर दया सदा, प्रेमी का ईश्वर दया सदा, क्षमा करो पाप मोहरा, सब गौरव प्रशंसा जुगे जुगे तुम्हारा, सब गौरव प्रशंसा जुगे जुगे तुम्हारा। तुम वाक्य अटे कि मन मधु ठारो आह केड़े मधुर, से वाक्य को जेबे कली आधार, अभावे मोर केला तुम वाक्य कि मन मधु ठारो आकेले मधुर, से वाक्य को जेबे कली आधार, तुम्हें सर्वशक्तिमान जीवन, सर्वशक्तिमान जीवन पूर्ण इच्छा तो मन, सब प्रशंसा जुगे जुगे तुम्हारा, सब गौरव प्रशंसा जुगे जुगे तुम्हारा। तुम्हें
अनादि अनंत सत्य जीवंत अनादि अनंत सत्य जीवंत चिरंतन परमेश्वर सब गौरव प्रशंसा जुगे जुगे तुम्हारा सब गौरव प्रशंसा जुगे जुगे तुम्हारा जुगे जुगे तुम्हारा जुगे जुगे तुम्हारा। हालेलुया। आई परमेश्वर को महिमा देते हुए एक जोरदार ताली दे। हालेलुया पिता, हालेलुया। आपको पवित्र महान को गौरव देते हैं, महिमा देते हैं, प्रशंसा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक पात्र योग्य पिता परमेश्वर है जो महिमा पाने की योग्य धन्यवाद प्रभु। महिमा पाएंगे। हम सबको आपने आशीषित किया है, इसलिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद। महिमा पाए। और इसका हिंदी अनुवाद में थोड़ा कर देती हूँ, क्योंकि हमारे सिस्टर कनकम होते हैं, सिस्टर नीलिमा होते हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा समय और इसका ये अनुवाद है। मैं परमेश्वर में आपको गौरव देती हूँ, प्रशंसा देती हूँ, युगानुयुग आपका प्रशंसा हो, क्योंकि आप अनादि हैं, आप अनंत हैं, आपका अंत नहीं है, आपका प्रारंभ भी नहीं है, अंत नहीं है, पता नहीं अब से है। हालेलुया, अब से है और आप सत्य हैं, आप जीवंत भी हैं और चिरंतन हर दिन के लिए आप परमेश्वर हैं, एक ही मात्र परमेश्वर हैं। इसलिए मैं आपको गौरव दे रही हूँ, आपका प्रशंसा कर रही हूँ। और आपका प्रेम बहुत ही गंभीर है और वो मैं माप नहीं पाऊंगी। हालेलुया। और आपने मुझे प्यार किया है, मेरे बारे में आपने सब कुछ जाना है, फिर भी आपने प्यार किया है मुझे। किस पाप में, किस दलदल में मैंने फंसा था, इस दलदल में थी, फिर भी आपने मुझे प्यार किया। हालेलुया। और मुझे उद्धार किया, क्योंकि आप प्यार का सागर हैं, आप दया का सागर हैं। हालेलुया। और इसलिए आपने मेरा पाप को क्षमा कर दिया। इसलिए मैं सारे गौरव और महिमा प्रशंसा आपको देती हूँ। हालेलुया। आपका वचन बहुत ही सुंदर है, मनोहर है, मन को हरण करने वाला, मन को बिल्कुल खींच के ले जाने वाला आपका वचन। वो मधु से, हनी से, मधु मतलब हनी से भी बहुत ही मीठा है। वो नेचुरल स्वीट है ना, हनी को इसलिए लिया जाता है वचन में। ये हमारा ये स्वीट को नहीं लिया जाता जो हम तैयार कर, नेचुरल स्वीट है, उससे भी बहुत ज्यादा मीठा है। और जब से मैंने उस वचन को आदर किया है, मैंने ग्रहण किया है, मेरा अभाव में हर एक जिनस का परिपूर्णता उस वचन से मुझको मिला है। हालेलुया। आप सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, पर जीवन में आप सर्वशक्तिमान है, सबके जीवन में परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। और आप अपना इच्छा को मेरे जीवन में परिपूर्ण करे पिता। हालेलुया। और इसके लिए मैं आपको गौरव दे रही हूँ, प्रशंसा कर रही हूँ। युगानुयुग आपका प्रशंसा, आपका गौरव, आपका महिमा। ये ओडिया गीत का ट्रांसलेशन ये। हालेलुया। परमेश्वर महिमा पाए। आमेन। Amen, amen. Amen. तो अब हम प्रेयर में चलेंगे, तो प्रेयर के बाद में करेंगे। सिस्टर रश्मिता, हम रिक्वेस्ट ले लेंगे, नहीं बाद में प्रेयर करेंगे। यस बाद में करेंगे, पहले रिक्वेस्ट ले लेते हैं, बाद में प्रेयर करेंगे। तो आप अपना हैंड को रेज करिए
अगर इनका प्रेयर रिक्वेस्ट है जो हम रोज देते हैं उसको छोड़ और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप दे सकते हैं। तो अपना हाथ को आप रेज करिए। जी सिस्टर रश्मिता। शालोम सभी को। मैं सिस्टर रश्मिता डिफेंस बरमाल से मैं परमेश्वर का नाम का महिमा करती हूँ। आज के वर्शिप के द्वारा मैं भी आशीषित हुई हूँ। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरा भाई है ब्रोनो, मेरे चाचा जी का लड़का, उसका शादी होने वाला था कल के डेट में, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रहा वो जिसकी वजह से शादी टूट गया। और मेरा भाई कहाँ चला गया ब्रोनो पता नहीं, उसका फोन भी नहीं लग रहा है, ना ही वो घर को मैसेज कर रहा है, वो बहुत डिप्रेशन में है। तो मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ जैसे ब्रोनो वो घर वापस आ जाए और सबसे मिले, उसका प्रॉब्लम क्या है वो बता सके। उसके लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ पहला। दूसरा ये कि लड़की वालों ने मेरे चाचा जी से बहुत डिमांड किया, पर बहुत मुश्किल खड़े किए थे, लेकिन फिर 3 लाख मांगा, इधर उधर से एडजस्ट करके मेरे चाचा जी दिए हुए हैं। तो वो जो उधार करके दिए हैं वो पैसे जैसे वो चुकता करने पाएंगे, इसलिए भी उनके लिए प्रार्थना का रिक्वेस्ट देती हूँ। मेरे चाचा का नाम संबोधन दीप है। ये मेरे प्रार्थना रिक्वेस्ट है। और मेरे हस्बैंड के लिए, वो अपने काम में एक्चुअली बहुत जर्नी कर रहे हैं, तो उनके फिजिकल बॉडी पे जैसे कोई भी नेगेटिव प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं नेगेटिव इश्यू ना हो, उसके लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। सोलोमन का जी तबीयत के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दे जी, हम जरूर करेंगे। जी सिस्टर रिबिका। सभी को शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ ये सुंदर समय के लिए, सुंदर सहभागिता के लिए। और आज का वर्शिप से मैं भी बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। सिस्टर को प्रभु बहुत ऐसे आशीषित करे, उनके पूरे परिवार को। और मेरा थैंक्स गिविंग है कि मैं कल तो दी थी, उनका ट्रांसफर तो हो गया था लेकिन रिलीव नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरे पति को रिलीव कर दिए हैं, और इसीलिए मैं परमेश्वर का बहुत ऐसे धन्यवाद करती हूँ। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है उनके हेल्थ के लिए, और एग्ज़ाम भी आने वाला है जून 7 तारीख को, और पढ़ाई करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनके गुड हेल्थ के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। और आज जाएंगे हम डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, और जो डॉक्टर को हम दिखाएंगे वो सही इलाज जैसे करे, सही ट्रीटमेंट जैसे होने पाए, और आगे और कभी भी ये चेस्ट पेन का प्रॉब्लम जैसे ना होने पाए, इसलिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। और जो भी टेस्ट कराएंगे, जो जो भी रिपोर्ट आएगा, सारा चीज़ जैसे नॉर्मल आएगा, इसलिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। सारा चीज़ को अल्टर में रख रही हूँ, और मेरे दोनों बच्चों के लिए और हमारी स्पिरिचुअली ग्रोथ के लिए, हर एक चीज़ों के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। आमेन। थैंक यू सो मच। जी जी जरूर करेंगे। जी सस्मिता रणवीर सिस्टर। शालोम सभी को। प्रभु महिमा पाए, प्रभु ये दिन दिखाए, ये समय दिए, ये फेलोशिप में ज्वाइन होने के लिए दिए, बल्कि मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आज की वर्शिप से भी सिस्टर मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रभु आपको ब्लेस्ड करे और भी प्रभु के लिए इस्तेमाल करें, और आपके फैमिली को पूरा प्रभु आशीष करे सिस्टर। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरी बेटी के लिए वो एग्ज़ाम दी है, अच्छा रिजल्ट आए, और वो जैसे बपतिस्मा ले और प्रभु में बढ़े। प्रभु उसको ज्ञान बुद्धि देंगे, जैसे प्रभु में और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे सके, और वो बपतिस्मा लेंगी बोल के वो प्रिपेयर हो रही। सभी सिस्टर को मैं अनुरोध करती हूँ उसके लिए प्रेयर कीजिए। और मेरे हस्बैंड के लिए, उनका भी तबीयत ठीक नहीं है, वो भी जर्नी हमेशा करते हैं, इसके लिए वो जहाँ भी जाते हैं उनको आशीष कीजिए प्रभु जी, उनके साथ साथ रहें। उनका गुड हेल्थ के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। और ऑल्टर में जो भी प्रेयर है सिस्टर, सभी प्रेयर में करिए। थैंक यू। आमीन। जरूर करेंगे सिस्टर। दया सागर आईडी से जयंती सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। प्रभु ने इतना सुंदर दिन दिखाया है, बल्कि मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ।
और आज के सुंदर सहभागिता के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मैं भी आज के वर्शिप से बहुत आशीषित हुई हूँ सिस्टर। प्रभु आपके परिवार को ब्लेस करे। और मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि हमारी जो सप्लाई पैन आता है उसका बोर फूट गया है, जैसे वो अच्छी रीति से जो सरपंच है वो इंक्वायरी करके सजा पाएगा, इसलिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ कि जल्द से जल्द वो मोटर को सजा देंगे और हम जैसे पानी पा पाएंगे। और मेरे दोनों बेटी की ज्ञान बुद्धि और पूरी फैमिली के लिए आमीन। जी हम जरूर करेंगे। जी दीपा सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। पहले जीवित खुदा को धन्यवाद देती हूँ, स्तुति करती हूँ। और आज के सुंदर दिन के लिए सहभागिता देने के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, स्तुति करती हूँ। आज के वर्शिप से मैं भी बहुत ही आशीषित हुई हूँ। प्रभु सिस्टर आपको ब्लेस करे, बहुत ऐसे आशीषित करे आपको, आपके परिवार को। और मैं बहुत दिन से जुड़ नहीं पाई थी क्योंकि मोबाइल तो नया ही था, पर पुराना मेरा चार्जर था, इसके लिए वो जल्दी से पकड़ नहीं पाता था, चार्जिंग नहीं हो रहा था। तो ऐसे वैसे करके, और पानी का बहुत ही इसी भरने का, ये करने का सारा ये पर सब बहुत झमेला था ये। पर मुझे याद आती थी आप सबकी, मैं बहुत दिन से जुड़ी हूँ। पहला क्षमा मांगती प्रभु से कि मैं जुड़ नहीं पाती थी। फिर से प्रभु ने दिल में, पवित्र आत्मा ने अंदर से ये किया कि नहीं मत जुड़ना है। कल से मैं जुड़ी, प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। फिर से मैं मीटिंग में जुड़ पाई हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मेरी ननद, उसके जमाई बेटी और 2 बच्चे छोटे छोटे, ये 4 जर्नी है। जर्नी ठीक से रात, एक दिन और एक रात का उनका जर्नी है। मेरे हस्बैंड गांव में गए हैं, तो बेटे के शादी के लिए लड़की देख रहे हैं। तो वो उसके भी परमेश्वर सहायता करे, जल्दी से जल्दी डर भय में चलने वाली लड़की मिले सागर के लिए, और जल्दी शादी हो जाए। यही प्रार्थना विनती रखती हूँ सिस्टर। थैंक यू सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जी हम जरूर करेंगे। हर प्रार्थना को। जी पुष्पा सिस्टर। सभी को प्रेज द लॉर्ड और प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए। और आज की वर्शिप से मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रभु आपको और आपके परिवार को ब्लेस्ड करे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरा बेटा का एक लाइसेंस के लिए हम लोग अप्लाई किए थे, और बहुत जल्दी वो प्रभु दिलाए, इसीलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और जैसे आगे उसको उस लाइसेंस से वो काम मिले और वो काम कर सके, इसीलिए प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। पहले तो उस लाइसेंस जल्दी मिला, इसीलिए थैंक्स गिविंग, और फिर काम मिलने के लिए प्रेयर रखती हूँ। और मेरी बड़े भैया की बेटी के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ। वो जाएगी पढ़ने के लिए जयपुर, राजस्थान जयपुर, वहाँ पर कोचिंग करेगी 1 साल के लिए। और जैसे आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, और फाइनेंस में भी प्रभु सहायता करे। और भाभी और दोनों बच्चे भी कल जाएंगे रांची को, उनका जर्नी सेफ जर्नी के लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। थैंक यू, प्लीज नाम बताएंगे। मेरी भतीजी का नाम सुहाना सतीश नंदन। जी जरूर। जी हम जरूर करेंगे। जी सिस्टर हुसैना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समस्तଙ୍କୁ प्रेज द लॉर्ड। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ମୋତେ ବିଶେଷ କରି ଦେଇଥିବାରୁ ଏ ସହଭାଗିତାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରିୟ ସିଷ୍ଟର ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଷ୍ଟର ସସ୍ମିତା दीदी को वो बहुत बहुत धन्यवाद दिया। मुझे जितेबले मैं ऑन कली मोबाइल मु पूरा मैंने गोटे
केमती माइंडटा ହେଇଗଲା ଦିଲଟା ହେଇଗଲା ଆରେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ ସେମିତି ଖାଲି ଶୁଣିବି ବୋଇଲି ଆଉ ଯାଉ ମୁଁ ଆଗରୁ ପୁରା ଅନ୍ କଲି ବୋଲିକି ଯେ ତୁମ दीदी के मना कली ଆଉ ତୁ ଫୋନ କରନେ ବୋଲିକି ଆଉ ମୋ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ବସିବି ବୋଲିକି ଆଉ ଗୀତ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ନିମନ୍ତେ କହେ ସେ ମତେ ରାଗି ଯାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବିନି କାହିଁକି ଆମ ପୁଅ ବୋଉର ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବୋଉ ଯାଇଛି ତାର ମା ଘରକୁ ଯେପରି ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇ ପ୍ରଭୁରେ ବଢିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆଉ ମୋ ପରିବାର ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ମୋ ବଡ ଭାଇ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ प्रार्थना करेंगे आमीन। जी हम जरूर करेंगे। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीषित करे। और कोई है रिक्वेस्ट देंगे? ठीक है, सिस्टर मधु नहीं है क्या आज? ठीक है, मैंने किया है प्रार्थना परमेश्वर महिमा पाए। और अब वक्त है वचन के लिए। और आज बहुत दिनों के बाद हमारे साथ हमारे वुमेन फेलोशिप के लीडर सिस्टर पनीना हमारे साथ हैं आज वचन देने के लिए। और वो जब भी वचन लेके आती हैं उनके वचन में सिर्फ प्यार ही प्यार अच्छा लगता है। परमेश्वर का हम सबके प्रति प्यार और उनका वो खुद का प्यार भी दिखाते हैं और हमारा प्यार भी परमेश्वर के प्रति दिखाते हैं। सिर्फ प्यार पाएंगे आप और वही प्यार भी सब कुछ है, हम जानते हैं। अब उनके टेस्टिमनी से भी आप देखे होंगे, प्यार सिर्फ प्यार ही प्यार, उनके टेस्टिमनी से भी प्यार अच्छा लगता है परमेश्वर का और उनका हम सबका। तो आज उनका वचन प्यार में परिपूर्ण है और उस प्यार में हर एक विषय हो जाता है। वो प्यार क्या, इसीलिए तो हम आज उसकी महिमा के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, उस अनंत जीवन के सहभागी हैं। हर एक विषय और जो उसने आशीषित किया है वो हम पा रहे हैं उसी प्यार के लिए। तो हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारे साथ हमारे वुमेन फेलोशिप लीडर सिस्टर पनीना है और उनको हम जोरदार ताली के साथ वेलकम करते हैं। और जो आज परमेश्वर ने चाहा है उनके मुंह से हम सबको दे बोल के हम परमेश्वर से भी प्रार्थना करते। आइए ताली देके उनको वेलकम करें। हालेलुया। सिस्टर पनीना। Shalom to everyone. शालोम। Praise the Lord. Shalom, praise the Lord. सच में परमेश्वर महान परमेश्वर पिता है और आज हमारे साथ है। आज मैं बहुत खुश हूँ। जैसे सस्मिता सिस्टर बोले कि वो प्यार ही प्यार को बांटने आती है। प्यार, सच में ये प्यार के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता को। खाली मुझे नहीं, हम सबको प्यार किए हैं परमेश्वर और इस संसार में आए। नहीं, हम सब खुश हैं आज। जी मैम, आपकी सच वीडियो में। थोड़ा नीचे हो जाए तो अच्छा होगा मैम। सच में मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि हम वो प्यार के लिए, वो प्रेम के लिए आज यहाँ 11 बजे से फास्टिंग प्रेयर में बैठे हैं हम सब। इसलिए मैं परमेश्वर पिता को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए। और हम सब क्या है मेरे प्यारों, क्या है? पहरुए हैं। और हम सब जानते हैं कि हम पहरुए हैं और वचन में लिखा है तुम भी चैन से नहीं रहो और उसको भी चैन से सोने ना दो। नहीं, पहरुए का काम, जो पहरुए बना के हमें नियुक्त किए हैं परमेश्वर, आज चाहते हैं उसी पहरुए का काम हम करें
और मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। सच में अगर परमेश्वर मुझे उनका प्यार में नहीं भरे होते तो आज शायद हम लोग यहाँ नहीं होते, शिलो में नहीं होते। और मैं इसलिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को कि उनके प्रेम में मुझे भरे, और उसी प्रेम के लिए आज हम सब यहाँ हैं। मेरे प्यारो, मैं पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगी कि इतने दिनों के बाद मुझे आज उनके प्यार को बांटने के लिए चांस मिला है। मेरा फोन भी खराब है, लेकिन मैं जानती हूँ कि परमेश्वर महान है, सब चीजों को वो अच्छी रीति से लेंगे। अगर मेरा वीडियो नहीं दिखेगा तो वैसे वीडियो बंद करके बोलूंगी, लेकिन बोलूंगी ही बोलूंगी परमेश्वर का प्रेम को। आइए हम सब उस परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना के सहित आज बैठेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि परमेश्वर आज जो बोलने वाला है वो महान एक ठो चीज है। मैं वचन में जब रेडी हो रही थी तो बहुत सारे वचन प्रभु मुझे दिखाए हैं, लेकिन मैं जानती हूँ आज जो चीज को परमेश्वर हमें बोलना चाहते हैं उसी चीज को आज हम सुनेंगे। और मैं धन्यवाद देती हूँ पहले तो परमेश्वर को कि जो हम लोग सोचते हैं उससे कई ज्यादा परमेश्वर हमें देते हैं। हम सोचते हैं कुछ, लेकिन परमेश्वर जो देते हैं बहुत बड़ा चीज है। मेरे प्यारों, मैं क्यों ऐसे बोल रही हूँ? क्योंकि हमारे सोचने से भी बड़ा करके देने वाले परमेश्वर का महिमा आज हम सब देखेंगे कि वो परमेश्वर पिता कैसा भला परमेश्वर है बोल के। आइए एक प्रेयर में जाएंगे और फिर हम लोग सब वचन की ओर जाएंगे, प्रेयर करेंगे। थैंक यू मास्टर, हालेलुया। रिबा। हाँ प्रभु जी, मैं धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए और ये समय के लिए। परमेश्वर आपने ये समय को हाँ प्रभु जी दिए हैं हमारे वोमेन फेलोशिप में हम सब आपके चरणों में बैठने के लिए, आपके आवाज को सुनने के लिए। हाँ प्रभु जी, हमारे सबका दिल को आप तैयार कीजिए जिसे हम आपके आवाज को सुन सकेंगे। हाँ मेरे पिता, आप जो महान प्रेमी पिता है प्रभु जी, मैं नहीं वरन मेरे मुख के द्वारा आप सबसे बातचीत कीजिए। हाँ प्रभु जी, वो जैसे वो वचन को सुन के हमारे जीवन में वो काम में आए और आप में हम सब बढ़े। हाँ प्रभु जी, मेरे जीवन को मैं समर्पित करते हुए आपके लहू से ढकती हूँ और मेरे जितने बहन आज सुन रहे हैं, मैं सबके जीवन में आपका लहू को हाँ प्रभु जी कवर करती हूँ। प्रभु जी, सबके जीवन में ये वचन काम आए और प्रभु जी बहुतायत से वो जीवन को हम लोग जैसे पा सकेंगे वैसे आशीष दे। आमीन। आप सुन लिए, इसलिए धन्यवाद 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 देते हुए यीशु मसीह नासरीत के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन। आमीन। परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ, सच में प्रेमी पिता जो हमारे पास है। और मैं धन्यवाद देती हूँ उस प्रेम के लिए फिर से, क्योंकि वो प्रेम ही है जो हमें ये शिलो करके नियुक्त किया है और उस प्रेम के लिए हम सब बैठे हैं। मेरे प्यारों, वचन में जाएंगे। एक वचन में बोलना चाहूंगी और मुझे पढ़ने में कोई सहायता करेंगे हिंदी में, क्योंकि मेरे पास उड़िया बाइबल है, तो हिंदी में हम सब देखेंगे उसको। जॉन 10:10, जॉन 10:10। कोई भी पढ़ दे। मैं पढ़ रही हूँ जॉन सुसमाचार अध्याय 10 और पद 10, और यहाँ इसे लिखा गया है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और हत्या करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आयत से पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम सब जानते हैं चोर क्यों आता है मेरे प्यारों। चोर आता है क्या करने के लिए?
चोरी, बद और विनाश करने, ना नष्ट, सबको नष्ट करने आता है। चोर केवल आता है क्या करने? चोरी, हत्या, नष्ट करने के लिए आता है चोर। लेकिन यीशु आया क्यों? यीशु आया जीवन देने, और खाली जीवन नहीं मेरे प्यारो, बहुतायत से जीवन देने, बहुतायत। आज थोड़ा उस विषय में हम देखेंगे, उस जीवन के बारे में। जीवन जो हम सबको मिला है, उस जीवन ना, तो उस जीवन के बारे में आज हम देखेंगे। और थोड़ा मैं जब रेडी हो रही थी, मैं बोली परमेश्वर आज मैं क्या बोलूं, तो उस जीवन के बारे में बोलने के लिए बोले। तो जो जीवन की बहुतायत, बहुत जीवन नहीं, जीवन तो मिला है। परमेश्वर आदम हवा को सृष्टि किए और क्या दिए? उनके अंदर फूंक दे के वो जीवन को दिए। तो आज देखेंगे उस जीवन के बारे में। हम सब जानते हैं जब यीशु मसीह पैदा होने वाले थे, तब एक दूत के द्वारा मरियम के पास संदेश आया, गाब्रिएल दूत के द्वारा। तो मरियम उस बात को सुन के हिचकिचाए क्या? मैं सबको थोड़ा पूछना चाहूंगी, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे बोले क्या मरियम? बोले क्या? नहीं बोले। और उस बात को वो समझ गए कि ये प्रभु का योजना है बोल के। लेकिन जब जोसेफ सुने इस बात को, तो मरियम को वो छोड़ देने के लिए सोच रहे थे। नहीं, मरियम तो वो बात को एक्सेप्ट कर दिए थे, लेकिन जोसेफ के मन में नहीं आया था। लेकिन फिर से प्रभु वो दूत के द्वारा जोसेफ को भी बात बोले कि ये प्रभु का ओर से है। और उसको हम देखेंगे, जो हमारा मैथ्यू 1 का क्या लिखा है, उस वचन में जाएंगे हम। उसी वचन 1 का 21 में लिखा है। और यहाँ इसे लिखा गया है, मत्ती अध्याय 1 और वर्ष 21 वर्ष। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। और तब दूत क्या बोले? ये जोसेफ को बोल रहे हैं। हिंदी में और एक बार पढ़िए तो सिस्टर। जी, वह पुत्र जनेगी, हाँ, वो एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। यीशु रखना उसका नाम, और क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा। वो क्या करेगा? पापों से उद्धार करेगा। कौन मेरे प्यारो? यीशु। और हम सब जानते हैं, मैं ये विषय को दिखाना नहीं चाहती, मैं खाली मरियम का वो प्यार को दिखाना चाहती हूँ। जोसेफ को दूत ने ऐसे बोला, तो हम सब उस स्टोरी को जानते हैं। लेकिन मरियम के विषय में मैं दिखाना चाहती हूँ। जब मरियम को जो दूत आके बोले, तब मरियम क्या किए? उसको एक्सेप्ट किए। और फिर मरियम क्या किए? वो यीशु को पैदा किए। बहुत सारा चीज हुआ उनके जीवन में। एक कुंवारी लड़की अगर गर्भवती होगी, तो बहुत लोग कैसे कैसे बातें बोलते होंगे उस समय। लेकिन उस चीज को वो नहीं देखे मेरे प्यारो, और तुरंत
प्रभु का वचन को वो ग्रहण करके राजी हो गए। तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे यीशु उनके गर्भ में आए और बढ़ते समय 9 महीना तक कैसे मरियम जीवन बिताए होंगे मेरे प्यारो। आज हम सब एक माँ है और जब लड़की लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो कितने लज्जित की बात है मेरे प्यारो। लेकिन मरियम उस चीज को नहीं देखे और क्या किए, सब विषय में वो प्रभु को गौरव देते थे, क्योंकि मरियम एक पवित्र नारी थी, वो एक सती नारी थी और सच्चाई में वो प्रभु को प्रेम करते होंगे। उस समय जरूर ही परमेश्वर को बहुत प्यार करते होंगे। इसीलिए संसार में इतने लोग थे, लेकिन प्रभु क्या किए, हमारे पिता खाली मरियम को चुने, मरियम को चुने और जोसेफ को भी उनके साथ देने के लिए बोल रहे हैं। मेरे प्यारों में जब इस बात में सोच रही थी, परमेश्वर इतना निगूढ़ बात बोले, मुझे कैसा लग गया। 1 मिनट मुझे दीजिए, कोई आए हैं, घर में कोई नहीं है, बेल बजा रहे को। परमेश्वर बोले कि देखिए कि कैसे उन दिनों में मरियम का जीवन होता होगा। तो मुझे बताए कि जब मरियम यीशु मसीह को जन्म दिए, वो 9 मंथ तक कैसा स्ट्रगल करते हुए वो तो चले होंगे, लेकिन जब यीशु मसीह पैदा हुए तभी कहाँ पैदा हुए, पूरा ऐसा महल में पैदा हुए क्या? ऐसा तो नहीं है, लेकिन उनके पैदा होने के लिए जगह नहीं था और तभी से मरियम कैसे उनको पालते होंगे मेरे प्यारो। जो इस संसार का परित्राण के लिए, हमारे जीवन का परित्राण के लिए जन्म हो रहे हैं उनके कोख से, तभी तो छोटे समय से क्या उनको पता था कि यीशु मसीह इस संसार का बोझ को लेके जाने वाले हैं बोल के? मरियम को पता था क्या मेरे प्यारो? नहीं पता होगा उस समय। और जो यीशु मसीह पैदा हुए तो छोटे समय से वो कैसे मरियम ऐसे पकड़ के, छोटे समय से ऐसे पकड़ के उनको चूमते होंगे। तो सोचिए उस समय उनको कैसा लगता होगा। प्यार करते होंगे ऐसे गले से लगा के। मैं उस चीज को सोच रही थी और हमारे पास्टर जी भी एक बार बोले थे कि जो यीशु इस संसार को उद्धार देने वाला है, हमारे पापों को ले जाने वाले हैं, उसको मरियम ऐसे करके चूमते होंगे तो उनको कैसा लगता होगा। क्योंकि वही छोटा सा बच्चा जो यीशु मसीह है, वही क्या है हमारे प्यारो, वही तो हमारा सब कुछ है, हमारा वचन है। आदि 1 में क्या लिखा है उसको पढ़िए तो मेरे बहन, उसको पढ़िए थोड़ा। आप म्यूट हैं। उत्पत्ति 1:1। हाँ, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि बोले ना, योन ना बोले, कौन सा? आदि नहीं, जॉन 1:1। हाँ, आद्य रे वाक्य थिले। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वो वचन परमेश्वर था। हम सब जानते हैं इस वचन के बारे में और हम सब सुने हैं मेरे प्यारों। लेकिन मैं खाली उस मरियम के प्रेम के बारे में बताना चाहती हूँ कि सच में मरियम को क्या पता था? मरियम नहीं जानते होंगे,
लेकिन जब वो ऐसे प्यार करते होंगे, उसी वचन को, यीशु मसीह को गले से लगा के, ओ कैसा लगता होगा उसी समय। और तभी से मुझे एक एक स्टेप प्रभु दिखाते आए। जब छोटे समय यीशु मसीह का गुजर गया, तब थोड़ा थोड़ा करके जब बड़ा होते हुए, वो कैसे मेरे प्यारो, मरियम कैसे उनको पालते होंगे, जब खिलाते होंगे खाना तो उनको कैसा लगता होगा उसी समय। वो नहीं जानते कि ये मेरा उद्धार करता है, जो उनके कोख से जन्म लिया है, इस संसार उद्धार के लिए, परित्राण के लिए आया है, मानव का पाप को उठाने के लिए आया है बोल के उनको पता नहीं होगा। लेकिन जब खिलाते होंगे, उनका हाथ यीशु मसीह का मुंह में जाता होगा, कैसा लगता होगा उनको। जब छोटे समय में मैं उस चीज को सोचते हुए इतना हंसी हूँ सच में मन में, कि जब हम सब माँ लोग जानते हैं, जब छोटे लोग, हमारे बच्चे लोग छोटे होते हैं, तो सभी चीज में माँ लोग को बुलाते रहते हैं, मम्मी टट्टी करने के, टट्टी लगेगा तो भी उन लोग जाएंगे, नहीं पोटी होने से भी उन लोग जाते हैं, तो हम उनको साफ करते हैं। मरियम तो ये सब चीज किए होंगे यीशु मसीह को। तो मैं वही चीज को मैं सोच रही थी, वाह उनका जीवन सच में प्रभु कैसा जीवन दिए, उनके जीवन में वो प्रेम को दिए, इसीलिए इतना अपॉर्चुनिटी उनका जीवन में मिला, क्योंकि वो प्रभु को प्रेम करते थे। मेरे प्यारो, इतने लोग थे लेकिन प्रभु मरियम को चुने। और हम सब जानते हैं, जब छोटे समय से यीशु मसीह पैदा हुए तो वो अपना माता पिता का बाध्य संतान थे, वो बात मानते थे, क्योंकि मरियम और जोसेफ उन दिनों में जरूर उनको प्रभु का प्रेम सिखाए होंगे। वो तो स्वयं ईश्वर थे, लेकिन होने से भी उन लोग बोले होंगे जो जरूर। और हम सब जानते हैं, जब यीशु मसीह बड़ा होते गए तो 12 वर्ष में वो क्या किए, मंदिर में जाके कैसे प्रभु का वचन को दिए। तो तभी से वो तो स्वयं ईश्वर होके आए थे, लेकिन वो पूरी मानव रूप में आए। स्वयं ईश्वर थे लेकिन वो मानव रूप लेके इस जगत में आए। तो ऐसे हमारे साधारण जैसे हमारे हम लोग हैं, वैसे ही आए थे मेरे प्यारों, और सब चीज को वो किए हैं। जब भूख लगा मरियम उनको खिलाए, जब प्यासे हुए उनको पानी पिलाए, और छोटे समय से कैसा उनका जीवन बीतता गया होगा। तो उसी चीज को मुझे परमेश्वर दिखा रहे थे। और सच में मेरे प्यारों, जब यीशु मसीह का समय आया, जब 30 साल हो गए, तभी उनका काम स्टार्ट हुआ, नहीं तभी उनका काम स्टार्ट हुआ। तो इस चीज को मुझे दिखा रहे थे कि कैसे प्रभु उनको बड़ा होते 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 करते गए, और जब टाइम आया तभी वो प्रभु का वो ठीक समय में काम किए। और खाली इतना नहीं मेरे प्यारों, 30 साल में 3 साल तक वो काम किए, नहीं प्रभु का वचन को किए। और लास्ट समय तक जब क्रूस में होते हुए भी प्रभु यीशु मसीह अपना ये को नहीं भूले, और लास्ट समय में मरियम को भी वो प्यार से बोल रहे हैं, और उनका दायित्व को वो दे रहे हैं दूसरे को, नहीं। तो उसी चीज को, ये तो प्रभु का ही प्रेम है मेरे प्यारों, जो परमेश्वर यीशु मसीह को इस संसार में लाए और मरियम के द्वारा हम सबको वो दिए। तो आज हमारे जीवन को हम देखेंगे कि हम कितना प्रभु को प्यार करते हैं। क्या हमारे जीवन में वो यीशु एक ठो आ सकता है क्या?
परमेश्वर दे सकते हैं। मेरे प्यारो, आज हमको सोचना चाहिए कि सच में अगर मैं प्रभु को ऐसा प्यार करती हूँ, क्या मेरे बच्चे लोग परमेश्वर का बच्चे हो सकते हैं? आज प्रभु हमको एक पहरुए बना के इस संसार में भेजे हैं। मेरे प्यारों, हम तो प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं हमारे बच्चे लोग के लिए, सबके लिए, लेकिन इस चीज को हमें नहीं भूल जाना चाहिए कि कितना बड़ा परमेश्वर हमारे साथ है। और कल जब मैं सिस्टर रिबिका का टेस्टिमोनी मैं सुनी, प्रेयर रिक्वेस्ट सुन रही थी, और वो प्रेयर रिक्वेस्ट देते देते रो रही थी मेरी रिबिका बेटी। तो तभी मैं प्रेयर में बैठी और उसी समय ही मैं प्रेयर की थी। हम सब किए हैं, मैं जानती हूँ कि गुणनिधि का ट्रांसफर के लिए प्रभु और रिजल्ट को हम तुरंत ही देखेंगे जैसे वैसे आशीष दे। और आज हम सुने हैं कि उनका ये हो गया है, ट्रांसफर हो गया है बोल के। और सच में मैं बाथरूम में बैठे बैठे ही सोच रही थी, हम जब हमारे फैमिली में कोई हमारे मम्मी पापा या भाई बहन ऐसे लोग को मिलते हैं, अगर कुछ भी दुख होता है मन में, उनको देख देने से हम रो लेते हैं, रो देते हैं ना मेरे प्यारो। तो हमें जो सिलो करके प्रभु आज चुने हैं और ये फैमिली करके बिठाए हैं, तो रिबिका इसीलिए रोई क्योंकि ये फैमिली में वो बोल रही है कि प्रेयर करो बोल के। तो मुझे ये बात बहुत दिल को छू गया। सच में प्रभु आप हमसे कितना ही प्यार करते हैं कि हम सबको आप सिलो करके नियुक्त किए हैं। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हम ऐसे नहीं बैठे हैं, एक फैमिली में बैठे हैं और प्रभु का वचन को सुन रहे हैं मेरे प्यारों। और एक ठो वचन में जाएंगे, 2 कोरिन्थियों उसका 4:18। और यहाँ ऐसे लिखा गया है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। हालेलुया। अनदेखी वस्तु क्या होता है? सदा बनी रहती है, किंतु अदृश्य विषय अनंत कालस्थायी। आज जो जीवन हम देखे, चोर केवल आता है चोरी, नष्ट और हत्या करने के लिए, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह क्यों आया? हमें जीवन देने और बहुतायत से जीवन देने के लिए। और जो जीवन को हम पाएंगे कहाँ? अगर उड़िया में मैं पढ़ना चाहूंगी, उसका 4:18 में ऐसा लिखा है, जेनु आम्भे माने दृश्य विषय प्रति लक्ष्य न करी अदृश्य विषय प्रति लक्ष्य करूअछु, कारण दृश्य विषय क्षण कालस्थायी किंतु अदृश्य विषय अनंत कालस्थायी। अदृश्य विषय क्या है मेरे प्यारो? वो अनंत जीवन जो हम नहीं देखे हैं, लेकिन हम उसको विश्वास करते हैं, क्योंकि विश्वास ही ऐसा एक चीज है जो हमें वो अनंत जीवन को देता है। जो हम देखेंगे उसको हम जानते हैं, हिब्रू 11 का उसका 1 में क्या लिखा है, उसको पढ़ेंगे, उस वचन को और एक बार पढ़ेंगे। हम सब जानते हैं, वहां लिखा है हिब्रू 11 का 1 ऐसे लिखा गया है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम सब जानते हैं विश्वास एक ऐसा चीज है जो हम नहीं देखे हैं, लेकिन उसका प्रमाण है। तो आज हम जो
जीवन को नहीं देखे हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं और विश्वास ही में हम लोग सब कुछ पाते हैं मेरे प्यारों। और ये विश्वास हम सब जानते हैं, जो अगर हम मुंह में अंगीकार करेंगे और हृदय में विश्वास करेंगे तो हम क्या पाएंगे? परित्राण को पाएंगे। नहीं, मुंह में अंगीकार करने के लिए क्या चाहिए? हमको विश्वास चाहिए, केवल विश्वास। और एक ठो वचन को हम लोग देखेंगे, रोमी 5 का 18 और 19। और यहाँ ऐसे लिखा गया है, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धार्मिकता का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जैसे ही, और एक बार पढ़िए तो सिस्टर। 18 और 19 बोले ना? जी जी। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धार्मिकता का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग भी धार्मिक ठहरे। और एक मनुष्य के बात मानने से ही सब धार्मिक ठहरे। मेरे प्यारों, हम सब जानते हैं इस चीज को कि यीशु मसीह इस संसार में आए और हमारे लिए क्या कर गए हैं। वो जब अपना काम स्टार्ट किए, पहले तो वो मरियम के बस में थे, तब कुछ नहीं किए, लेकिन जब समय आया उनका उचित समय, वो क्या किए? सबके लिए अपना जीवन को दे दी। उसका 5 का 17 को थोड़ा पढ़ दीजिए तो। और यहाँ ऐसे लिखा गया है, रोमियो 5 अध्याय पद 17, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। अनंत जीवन में क्या करेंगे मेरे प्यारों? एक जन के राज्य करेंगे। मुझे खाली एक वर्ड बहुत हार्ट को छू गया मेरे प्यारों। अनंत जीवन के लिए राज्य करेंगे। वो एक चीज, राज्य कौन करता है मेरे प्यारों? राज्य कौन करता है? देश में राजा राज्य करता है। तो हम सब क्या है मेरे प्यारों? आज एक राजा है। अगर हम परमेश्वर पिता को विश्वास करते हैं, हमें ये राज्य दिया है और हमें पहरुए बना के नियुक्त किया है मेरे प्यारों, इस देश को बचाने के लिए। जो आज हम फास्टिंग प्रेयर में बैठे हैं, खाली ऐसे नहीं, हम लोग का राज्य को आज बचाने के लिए परमेश्वर दिए हैं। इसलिए मैं उस परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ, जो उस दिन अगर मरियम नहीं बोले होंगे कि प्रभु मैं ये चीज को नहीं कर पाऊंगा पिता बोल के, अगर मना कर दिए होते तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते मेरे प्यारों। आज ये प्रभु का ही प्रेम है, ये प्रभु का ही अनुग्रह है, ये प्रभु का ही काम है जो हमें यहाँ बैठने के लिए चांस दिए हैं। और ये समय को हमारे देश को बचाने के लिए जो फास्टिंग प्रेयर में बैठे हैं, आज प्रभु चाहते हैं हम में एक राजा का
ओहदा हमको देने के लिए मेरे प्यारो। और राजा राज्य को राज्य तो करता है, उसके सेना लोग को और राज्य का ऐसे सेना लोग को छोड़ नहीं देता मेरे प्यारो। अगर कुछ दुख होता और राजा का काम है कि उस सेना को बचाने के लिए। और आज हमारे देश में कैसा कैसा प्रॉब्लम में सब जा रहे हैं मेरे प्यारो। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है मेरे प्यारो, क्रिश्चियन लोग को सता रहे हैं लोग। लेकिन आज हमको प्रभु वो पहरुए बना के बैठाए हैं क्योंकि हम उनके लिए प्रेयर करेंगे। और जो हमारे मेन पार्ट को दिए हैं और हमारे जो प्रेयर सेल सबको दिए हैं, ऐसे खाली नहीं मेरे प्यारो। प्रेयर सेल जहां भी है प्रभु उस जगह में आशीष देना चाहते हैं, जो अनंत जीवन, और खाली खाली अनंत जीवन नहीं, बहुतायत जीवन, बहुतायत मेरे प्यारो। मैं आज बोली कि वैसे सोचने से भी परमेश्वर बड़ा देते हैं। मैं बाद में बोलूंगी मेरा टेस्टिमोनी कि प्रभु कैसे देते हैं, हम सब जानते हैं। और सच में हमारा परमेश्वर कितना ही भला है कि वो हमारे मनों को भी जानते हैं मेरे प्यारो। मैं क्यों इतना जोर से बोल रही हूँ आज, क्योंकि मेरे जीवन में वो प्रेम को मैं देखी हूँ, पाई हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सच में मेरा प्रेमी पिता यीशु जो हमारे लिए इस संसार में आए और हमारे लिए उस जीवन को दिए। जब मैं ऐसे बैठी थी और हाथ को पकड़ के प्रेयर कर रही थी, उसी चीज को मुझे दिखा रहे थे। हाथ में कितने सारा हड्डी है मेरे प्यारो। इस हाथ में अगर कांटा मारा, किला ठोका जाएगा, कैसा लगेगा। हम एक छोटा सा कांटा अगर पैर में घुस जाता है, ऐसे घुस जाता है, तो हमें कितना कष्ट होता है मेरे प्यारो। लेकिन यीशु मसीह हमें जो कष्ट मिलने वाला था, वो यीशु मसीह उस चीज को ले गए और आज हम फ्री लाइफ काट रहे हैं। पहरुए बना के नियुक्त किए हैं परमेश्वर, क्योंकि उनका राज्य का सेना लोग को हमको बचाना है बोल के। वैसे खा पी के हम लोग सो नहीं जाएंगे, वैसे ही खाली हमारा जीवन ऐसे बिताने के लिए मैं नहीं मेरे प्यारो। मैं वो सिस्टर का प्रेयर रिक्वेस्ट सुन रही थी, होसाना सिस्टर का। अभी तक उनके भाई लोग ड्रिंक कर रहे हैं, अभी तक कैसे माने वो चोर सबको बांध के रखा है। मुझे इतना दुख लग रहा था सच में मेरे प्यारो। अगर हमारे घर में उस चीज को, परमेश्वर का उपस्थिति को, परमेश्वर का उस काम को नहीं देख पाएंगे, तो हम क्या लोग को जाके बताएंगे कि परमेश्वर ऐसे कर सकता है बोल के। पहले हमारे घर का चेंज होना चाहिए मेरे प्यारो। और सच में मैं परमेश्वर को आज बहुत ही धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर का प्रेम ही है आज तक हम सबको बचाए हुए रखे हैं, और उस प्रेम के लिए हम सब यहाँ हैं मेरे प्यारो। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ इस चीज के लिए कि सच में मेरे घर में प्रेयर कर कर के मांगी हूँ मेरे घर को, और आप सब जानते हैं। और प्रभु का प्रेम ही है जो ये घर को उनके काम के लिए प्रभु व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और पहले वो चोर आके मुझे भी बहुत डरा रहा था मेरे प्यारों, लेकिन मैं वो चोर को नहीं देखी, मैं वो चोर को बिल्कुल नहीं देखी। मैं खाली मेरे परमेश्वर पिता को देखी और बोली, जो आप इतने बड़े परमेश्वर हो और मेरे प्रार्थना को सुने हो, इतने बड़े घर दिए हो प्रभु, मैं वो घर को यूज नहीं करूंगी क्या? मैं आपके सेवा के लिए उस घर को नहीं दूंगी? और मैं प्रार्थना में बैठी और परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए ये घर में आज प्रभु का काम हो रहा है। अगर हमारे जीवन में कुछ भी हम नहीं देख रहे हैं, वो हमारा गलती है मेरे प्यारो, हमारा गलती कि हम उस चीज को नहीं देख रहे हैं। और जो नहीं भी रिजल्ट आ रहा है, तब भी हम हताश निराश नहीं होंगे मेरे प्यारो। अगर हम प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे हैं तो उत्तर श्योर ही देखेंगे। मैं ये दाबी के साथ कह रही हूँ कि उत्तर श्योर देखेंगे,
क्योंकि मेरे जीवन में परमेश्वर उस चीज को दे दिया है मेरे प्यारो। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कोई भी बात प्रभु के लिए असंभव नहीं है, लेकिन प्रभु देखते हैं कि ये मेरे बेटी की मेरे बेटा कितना देर तक ये सह सकता है, और हमारा वो विश्वास को प्रभु टोटलते हैं कि इसका विश्वास कितना है मेरे लिए बोल के। इसीलिए मैं परमेश्वर को आज बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सच में ये प्रभु का प्रेम का काम ही है मेरे प्यारो। तो ये जो हम वचन में बैठते हैं, ये 4 से 5 का ये प्रेयर खाली ऐसे नहीं जा रहा है मेरे प्यारो। और जितने मेरे बहन लोग जुड़ते हैं, प्रभु सबके जीवन में आशीष को दे रहे हैं। हम सब देखते हैं, रिचर को भी हम लोग देख रहे हैं। हमारे परमजीत सिस्टर 2 साल तक प्रेयर किए, ऐसे खाली नहीं मेरे प्यारो, रिजल्ट को उनके जीवन में दिए। और क्योंकि हमारे परमजीत सिस्टर को मैं देखती हूँ तो मैं सच में बहुत खुश हो जाती हूँ कि सच में प्रभु आपका प्रेम कैसे उनके जीवन में है। मेरे अमृता बेटी को जब देखती हूँ, सच में उसके जीवन में भी कैसे प्रेम का वो भंडार को प्रभु दे दिए हैं मेरे प्यारो। इन दिनों में वो राज्य का दायित्व तो प्रभु हमको दिए हैं, तो उस राज्य का के सबके लिए हम प्रेयर करेंगे मेरे प्यारो। और विशेष करके हाँ, मैं जानती हूँ मेरे खरियाड़ के लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जो लीजा बेटी बैठ के सुन रही है और लीजा जो जुड़ते हैं, उनको प्रभु मृत्यु से आज बचाया है। और कितने बड़ी बात है मेरे प्यारो। और सबसे बड़ी बात हमारे जीवन को जो दिया है, एक जीवन मिला है और एक मृत्यु है बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसे हमको नहीं छोड़ देंगे मेरे प्यारो। ये प्रभु का प्रेम ही है जो मृत्यु से भी उनको बचाए हैं। क्यों बचाए हैं मेरे प्यारो? प्रभु के लिए, प्रभु के लिए। अगर प्रभु उनको ले जाते तो आज हम उस टेस्टिमोनी को सुनने पाते क्या लीजा के मुंह से? नहीं, लेकिन ये प्रभु का प्रेम है मेरे प्यारो। और एक ठो वचन में जाएंगे हम लोग, रोमी उसका 6:12 में पढ़ दीजिए थोड़ा। जी, और यहाँ ऐसे लिखा गया है, इसलिए पाप तुम्हारे नाशवान शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। हाँ, पाप हमारे शरीर में काम ना करे, क्योंकि उनके लालसाओं के अधीन रहो। तुम लोग पाप से दूर रहो। प्रभु बोल रहे हमको ये पाप से दूर रहने के लिए मेरे प्यारो। और सच में प्रभु हमको क्या चाहते हैं, उसका 22 और 23 को थोड़ा पढ़ दीजिए, 6 का। जी, और यहाँ ऐसे लिखा गया है, रोमियो 6:22 और 23, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। आमीन। और प्रभु वो जीवन को देने के लिए इस संसार में आए, और क्या देने के लिए मेरे प्यारो? वो अनंत जीवन को। अगर हमारे जीवन में पाप राजत्व करेगा तो क्या होगा? हम उस अनंत जीवन से हट जाएंगे। और प्रभु चाहते हैं हमको भरपूरी जीवन देने के लिए, और खाली जीवन नहीं, प्रचुरता का जीवन, भरपूरीता का जीवन। और प्रभु चाहते हैं कि हम प्रेम से ऐसे भरे कि लोग हमको नहीं वरन हम में वो यीशु मसीह को देखे। आज लोग बोल सकेंगे क्या हमको देख के कि यीशु का बेटी है बोल के? हमको देख के उन लोग सब बोलना चाहिए कि ये यीशु मसीह का
बेटी है बोल के। मेरे प्यारो, Amen. इसीलिए मैं वो परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, जो मुझे आज वचन उनका प्रेम को आप लोग को बांटने के लिए दिए। मैं रेडी हो रही थी, बहुत सारा वचन दिखा रहे थे मुझे परमेश्वर, मैं बोली क्या बोलूं, और मरियम के प्रेम के विषय में बोले, इसकी छोटे समय से कैसे प्रभु वो बाध्यता जीवन काटे। क्यों? क्योंकि मरियम परमेश्वर को प्यार करते थे पहले से, इसीलिए परमेश्वर मरियम को चुने कि मरियम के द्वारा यीशु मसीह इस संसार में आएंगे और उनके लोगों का पाप को उठा के वो ले जाएंगे। और इसीलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हम माँ लोग को आज चुने हैं कि हमारे बेटा बेटी लोग के लिए प्रेयर करने के लिए, ये देश के लिए प्रार्थना करने के लिए। और ये जो हमारे मेन पार्ट में आज फास्टिंग प्रेयर चल रहा है, आज हम सब 11 बजे से उनके चरणों में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनके प्रेम के लिए मेरे प्यारो। और बहुत सारा काम बाकी है अभी तक, और जो प्रभु ढूंढ रहे हैं कौन है वो काम करने के लिए जाएगा बोल के। तो आज हमारा प्रेयर ये होना चाहिए, प्रभु मैं हूं, मुझे वहां जाना है बोल के। अगर हम प्रभु को बोलेंगे कि प्रभु मैं हूं, जहां जहां जिस जगह में हम लोग बैठे हैं उसी जगह को प्रभु हम लोग को दिए हैं। हमारे सस्मिता सिस्टर भवानीपटना में है, उनको भवानीपटना दिए हैं। हमारे मीनुमा बरगढ़ में है, वो बरगढ़ को दिए हैं। पुष्पा आंटी को दिए हैं। रिबिका सिस्टर जहाँ है वहां उस जगह को दिए हैं। और हमारे रश्मिता सिस्टर बड़मान में है। देखिए, तो बड़माल में प्रभु का काम प्रभु चाहते हैं। जो सिस्टर जहां जहां है, परमजीत सिस्टर बड़बिल में है, वैसे सब सिस्टर को प्रभु अपना अपना दायित्व को निभाने के लिए बोल रहे हैं। इसलिए आज प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु मुझे खरियार में रखे हैं, और प्रभु मुझे अपना बेटी करके चुने हैं, और प्रभु मुझे एक पहरुए बना के नियुक्त किए हैं। इसीलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, और वो अनंत जीवन के लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु हम सबको, खाली मुझे नहीं, हम सबको वो अनंत जीवन दे दिए हैं मेरे प्यारों। खाली हमको वो पहरुए का काम करना है, और प्रभु का राज्य जैसे जल्दी आएगा और यहाँ हम सब प्रभु के पास रहेंगे, वो दिन के लिए आज मैं धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु ये वचन में हम सभी को आशीष दे। और मैं बोली थी लास्ट में मैं एक टेस्टिमोनी दूंगी, वो टेस्टिमोनी के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। जो हम सोचते हैं हमारे मन में, वो प्रभु सोचने से भी बहुत देते हैं, मैं बोली थी, और उसी चीज को मैं दिखाना चाहती हूँ। एक बार मैं सोची थी मन में, और ये टेस्टिमोनी को शायद मैं बोली थी और सबको पता है शायद, और जिन लोग नहीं सुने हैं उस विषय उन लोग के लिए मैं बोल रही हूँ कि गाय का गोबर मुझे थोड़ा चाहिए था एक बार, और मन में ऐसे खाली मैं सोची, वो ईस्टर का दिन था, और तभी मैं खाली ऐसे सोची कि अगर यहाँ थोड़ा सा गोबर मिल जाता होगा तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गोबर को गोबर ही होती है। गोबर ही है, गोबर ही है ना। तो खाली मन में ऐसे सोची और घर के अंदर गई कि वो रात में गोबर थोड़ा होता तो वो ऐसे बाहर में थोड़ा ये कर देती बोल के मैं सोची थी। मन में खाली ऐसे सोच के रात में सोई, और मेरे प्यारो सुबह जब उठी तो मैं जो सोची थी उसी जगह एक गाय पूरा आके इतना सा टट्टी कर दिया था, गोबर इतना गिरा था मेरे प्यारो। तो मैं पूरा देख के कैसा हो गई कि
अरे मैं तो खाली जस्ट सोची थी मन में, मैं प्रभु को बोली भी नहीं कि मुझे चाहिए ये दे दो बोल के, खाली मन में मैं सोची और प्रभु दे दिए। सच में वो कितना भला परमेश्वर है मेरे प्यारो। और मैं उस दिन बहुत ही प्रभु को धन्यवाद दी कि मांगने सोचने से भी वो देने वाला, बहुत सारा देने वाला परमेश्वर है। और उस दिन मेरे प्यारो, सच में मैं ये मेरा प्रभु का गौरव के लिए बोल रही हूँ, इतना गोबर मैं कभी नहीं देखी थी, कोई गाय इतना भी ये टटी करता है बोल के। पूरा बहुत सारा था उस वहां, खाली मैं सोची थी। तो सच में ये परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। और कल रात का आज भी सुबह ऐसा एक चीज हुआ मेरे जीवन में। और आप सब जानते हैं हमारा एम्बुलेंस है, और मैं सोते सोते सुबह ही सोच रही थी खाली, प्रभु मेरा हस्बैंड को आज थोड़ा एक रिजर्व दे दो बोल के, क्योंकि मुझे वचन बोलना है और घर में कोई नहीं होंगे तो अच्छी रीति से वचन बोल पाऊंगी। खाली मन में ऐसे सोची, प्रार्थना भी नहीं की थी मेरे प्यारो। और सच में ये हंसने वाली चीज ही है, लेकिन प्रभु कितना महान है उस चीज को मैं बताना चाहती हूँ। और सच में जब मैं वेट कर रही थी, 1 बजे मेरे हस्बैंड आते हैं घर में, तो 1 बज गया, 1, 10, 15, 20 हुआ, तो मैं सोच रही हूँ क्यों नहीं आ रहे हैं। तभी फोन आया कि मैं जा रहा हूँ बोल के, मेरे हस्बैंड का फोन आया। तो परमेश्वर को इतना धन्यवाद दी उस चीज के लिए। सच में ये परमेश्वर का प्रेम ही है मेरे प्यारो। मैं जो सोचती हूँ मन में, प्रभु वो दे देते हैं, वो दे देते हैं, पूरा हो जाता है। और एक दिन भी जब हमारे घर में प्रेयर था, उस दिन का बात बता रही हूँ, उसका आगे का दिन। तो सुबह हम लोग खाए और खाना इतना थोड़ा बच गया था, जो मुझे और मेरे बेटे के लिए काफी था। खाना को मैं देखी और बोली कि रात में फिर कितना मैं उसको पकाऊं, आज भी उनको रिजर्व दे दो प्रभु, ऐसे खाली बोली। और सच में रात में भी जब शाम हुआ तभी उनको परमेश्वर रिजर्व दे दी। मैं बोली हाँ। 13 में वो लास्ट में क्या एक वचन दिखाई, रोमियो 6:22, और आपका मजदूरी क्या है? मृत्यु है, पर परमेश्वर का वरदान लिखा गया है, मजदूरी नहीं, वरदान देता है। वो क्या वरदान है? उसका वरदान अनंत जीवन है। उस अनंत जीवन देने के लिए उसने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा और मरियम के जरिए भेजा। और वो कैसे दिखाई हमारे सिस्टर परीना, और वो जैसे वो भाव विहल हो रही थी, उसमें वो खो गई थी कि मरियम कैसे करती होंगी, ऐसे करती होंगी, इतना खुश होती होंगी कि परमेश्वर को वो चूम रही है, उनको नहला रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, उनको इधर उधर घुमा रहे हैं। वो सब सोच के वो भी कितना खुश हो रही थी, आप देखे होंगे। तो सचमुच वो परमेश्वर के प्रति उसका मरियम का प्रेम है, और जो परमेश्वर के अनुसार उनका चलना, परमेश्वर ने उनको आशीष किया, अनुग्रह किया, वो धन्य कहा और यीशु मसीह को उनके गोद में दिया। हालेलुया। तो आज के वचन से मैं तो बहुत ही आशीषित हुई हूँ। बहुत सारे निगुण विषय को दिखाई है सिस्टर पनीना, और हर एक घर से मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ, मैंने पढ़ने को पाया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। और जितने सारे मेरे बहन लोग आज आशीषित हुए हैं, आप टेस्टिमोनी दे, परमेश्वर को महिमा दे, आज के वचन के लिए बहुत धन्यवाद दे, क्योंकि आपका वचन बहुत ही उम्दा। हालेलुया। तो आप हैंड को रेज करिए और हम जल्दी जल्दी बोलेंगे, क्योंकि हम प्रार्थना में भी जाएंगे। हालेलुया। जी सिस्टर जयंती। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड फिर से एक बार। और रश्मिता सिस्टर का ब्रोनो ब्रदर के लिए है प्रार्थना, वो डिप्रेशन में है, वो घर जैसे लौटे, फंड को रिसीव करे, और जो जितना सारा उधार हुआ है हमारे चाचा जी के वो सब क्लियर हो जाए, उसके लिए हम प्रेयर करेंगे। हम भागीरथी भैया के लिए हेल्थ के लिए प्रेयर करेंगे, सोलोमन बेटा के हेल्थ के लिए प्रेयर करेंगे, पूरे परिवार के लिए प्रेयर करेंगे। सिस्टर रिवी का थैंक्स गिविंग भी दी है गुणनिधि भाई के लिए, वो लिख लीजिए, उनको रिलीफ मिल गया है। हालेलुया। उसके लिए थैंक्स गिविंग करेंगे, उनके गुड हेल्थ के लिए प्रेयर करेंगे। उनका एग्जाम 7 जून को है,
उसके लिए प्रेयर करेंगे। डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, हर एक रिपोर्ट नॉर्मल आए उसके लिए प्रेयर करेंगे। कोई प्रॉब्लम ना हो हेल्थ में, और उनके पूरे दोनों बच्चों पूरे परिवार के लिए प्रेयर करेंगे। सस्मिता रणवीर दिए हैं अपनी बेटी का गुड रिजल्ट आए बोल के, और वो जैसे बपतिस्मा ले उसके लिए वो प्रेयर दिए हैं, वो योजना भी बना रहे हैं, परमेश्वर में वो बढ़े उसके लिए प्रेयर करेंगे। उनके हस्बैंड के लिए, उनके गुड हेल्थ के लिए, वो भी बहुत ट्रैवल करते हैं, जैसे वो स्वस्थ रहे उसके लिए दिए हैं। हालेलुया। जयंती सिस्टर वो मोटर खराब हो गया है, पानी नहीं आ पा रहा है, तो उस वजह से ठीक हो जाए जल्द और पानी मिलने, इसके लिए हम प्रेयर करेंगे। दीपा सिस्टर जॉइन हो पाई हैं, इसके लिए वो थैंक्स गिविंग देती हैं, और उनका जितना सारा प्रार्थना उनके पूरे परिवार के लिए, हर एक विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पुष्पा आंटी दिए हैं, लाइसेंस मिल गया है, वो थैंक्स गिविंग में है, बेटा को लाइसेंस मिल गया है, अब उनको वो काम जैसे मिले तो एक जॉब मिल जाए उसके लिए हम प्रेयर करेंगे। और उनके बड़े भाई के फैमिली के लिए भी दिए हैं, वो जैनी के लिए दिए हैं। सुहाना बेटी जा रही है राजस्थान पढ़ाई के लिए, उसके लिए हम प्रेयर करेंगे। उसके गुड है तो जैसे पढ़ाई में मन दे, होली स्पिरिट मदद करे, उसके लिए प्रेयर करेंगे। और सिस्टर हो सना का प्रेयर रिक्वेस्ट है अपने बेटा के लिए। वो बहुत ही आप सुने हैं किस तरह वो बहू चली गई है अपने मायके में, तो वो निराश हो गया है और वो कैसे कैसे बोल रहा है, पर क्योंकि होसना सिस्टर प्रभु में विश्वास करती है और प्रार्थना कर रही है, उनके द्वारा उनका पूरा परिवार, उनका बेटा, उनका भाई उद्धार को पाएंगे। तो उन दोनों का जैसे स्पेशल एनकाउंटर हो यीशु मसीह के साथ, वो जैसे साउल का जैसे एनकाउंटर हुआ और पॉल बन गया, ये दोनों भी जैसे बिल्कुल परिवर्तन हो जाए, इसके लिए हम प्रेयर करेंगे। हर एक बुराई से, हर एक नशे से छुटकारा मिले, हम प्रेयर करेंगे। उनके हेल्थ के लिए, पूरे के लिए भी प्रेयर करेंगे। और संध्या सिस्टर दिए हैं आज के वचन के अनुसार उनके जीवन में, उनके दोनों बेटों के जीवन में, उनके पूरे परिवार के जीवन में हो, स्पेशली जस्सी और जैन के जीवन में, उसके लिए प्रेयर करेंगे। वो दोनों जैसे स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। हालेलुया। और पुष्कर आईडी से हमारे सिस्टर थैंक्स गिविंग दी है कि उनका बेटा आज फोन दिया है प्रेयर में ज्वाइन होने के लिए, तो उसके लिए थैंक्स गिविंग करेंगे। और वो बेटा पाठ नहीं पढ़ रहा है बोलकर वो बहुत चिंतित है, तो हम ज्ञान की आत्मा, बुद्धि की आत्मा को हम मांगते हैं कि उसके मन में वो ज्ञान और बुद्धि डाले, होली स्पिरिट मदद करे, वो एग्जाम देते हुए जैसे पास करने पाए, उसके लिए हम प्रेयर करेंगे। स्मृति के लिए भी प्रेयर करेंगे और परमजीत सिस्टर के लिए भी प्रेयर करेंगे, जैसे प्रेम में परिपूर्ण होते हुए वो जैसे आगे बढ़ते रहे, और हम उनको परिवार को भी समर्पित करते हुए प्रार्थना करेंगे। और हर एक विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरा भी आज के वचन के अनुसार मेरे पूरे परिवार के जीवन में प्यार, परमेश्वर का प्यार जैसे निगुण होता पाए, ये भी मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। जी सिस्टर। आमेन। आइए हम प्रार्थना करते हैं सारा विषय को, क्योंकि सिस्टर ने ऑलरेडी पढ़ दिया और वेदी में वो उच्चारण हो गया है। परमेश्वर ने हर एक प्रार्थना को सुना है और हम विश्वास करते हैं, वरन हम जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर के प्रतिज्ञा है हाँ और आमीन के साथ, इसलिए ये सारे प्रार्थनाओं का उत्तर हमको मिल गया है। वरन हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में ये प्रार्थना के अनुसार मैनिफेस्ट हो गया है। जैसा वचन भी कहता है, अगर तुम प्रार्थना में मांगते हो तो विश्वास कर लो कि तुमको मिल गया है। वो दिखता नहीं है, इसीलिए हमको विश्वास से मिल गया हो बोल के हमको बोलना है, मुंह खोल के बोलना है और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इन सारे विषय को हम लेके प्रार्थना करते हैं। हमारे टोटल सिलो मिनिस्ट्री, ऑल ब्रांचेस ऑफ सिलो मिनिस्ट्री और सारे लीडर्स को, बच्चों को, बुजुर्गों को, माओं को, बेटों को, बेटियों को, सबको हम समर्पण करते हैं यही प्रार्थना में। तथा हमारे अपोस्टल सर, अपोस्टल मैडम, पास्टर सर, पास्टर मैडम, कोऑर्डिनेटर, कन्वेनर, सबको लेके, और संडे स्कूल टीचर्स, सिलो यूथ लीडर्स एंड टीचर्स, सबको लेके हम ये प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हम सब मिलके टंग्स में प्रार्थना करेंगे एक धन्यवाद के साथ। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन प्रभु, आपने हम सबों को इकट्ठे किया 4 बजे प्रभु, कि हम आपके निकट बैठे, आपके संग रूबरू हो सके प्रभु। यस लॉर्ड, इस गुफ्तगू में आपने हमारी मदद करा है प्रभु, और हमको
आपने अनंत जीवन का वचन दिया है। आज आपकी प्यारी बेटी सिस्टर सस्मिता को आपने चुना, हाँ मेरे परमेश्वर, होस्टिंग के लिए तथा वर्शिप के द्वारा आपको महिमा देने के लिए, तथा मेरे परमेश्वर आपकी प्यारी बेटी सिस्टर पनीना को आपने चुना कि उनके द्वारा वो मेरे परमेश्वर उस वचन को हमारे जीवन में देने के लिए, उसका प्रकाशन देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जितने सारे विषय को हमने प्रभु आपके वेदी में होते हुए उच्चारण किया प्रार्थना के लिए, मेरे परमेश्वर उन सारे विषय के ऊपर आपने अपना अनुग्रह को उंडेला, अपना चित्त लगाया प्रभु, अपने कानों को खुला हमारे और से प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु, और आपने अपने प्यार के कारण, अपने नाम के महिमा के कारण हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर को आपने हाँ और आमीन में दिया। मेरे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर हमारे अपोस्टल सर मैडम, पास्टर सर मैडम मेन पार्ट गए हुए हैं प्रभु पैगा बुढ़ू पानी में प्रभु फास्टिंग प्रेयर में है मेरे पिता, इसलिए बैठे हैं ताकि आपके इच्छा, आपकी योजना और आपका उद्देश्य उस जगह पे परिपूर्ण हो। मेरे परमेश्वर वहां पे हर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड को तोड़ दिया जाए और आपके साम्राज्य, आपके राज्य का विस्तार होने पाए प्रभु आपके आत्मा के द्वारा। हाँ पिता, जैसा वचन कहता है, ना तो शक्ति से ना बल से पर तेरी आत्मा के द्वारा। हाँ मेरे परमेश्वर आपके आत्मा के द्वारा वहीं पे प्रभु मेन पार्ट में आपके राज्य वहां पे बढ़ रहा है बोल के मैं धन्यवाद देती हूँ। सारे लोगों को, सारे बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, वहां जितने भी प्रभु सब इकट्ठा हुए हैं कि आपके संग में बैठे, उनके जीवन में भी आपने कार्य किया बोल के मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे परमेश्वर आज इस समय में जबकि हम बैठे हुए हैं, ये आपके अपार करुणा, दया है, अनुग्रह है प्रभु। मोबाइल भले ही वो प्रभु गलत दिखे, टूटा फूटा निकले, लेकिन आप जब बात करते हैं प्रभु तो वो मोबाइल आपके आदेश को भी सुनता है और कार्य करता है, और आज हमने वो देखा है, इसीलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर जितना प्रार्थना चंगाई को पाने के लिए दिया गया था प्रभु, उन सारे बहनों को, भाइयों को आपने चंगा किया बोल के धन्यवाद देते हैं। मेरे परमेश्वर जिन जिन के घरों में प्रभु मेटेरियल को लेकर प्रॉब्लम हुआ, चाहे वो पानी का पॉप हो या फिर किसी और विषय का, उन सारे विषय को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपने रिपेयर करा दिया, ठीक करा दिया प्रभु, और उनके घर के हर एक प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कर दिया बोल के प्रभु जी हम आपका धन्यवाद। इस प्रार्थना को आपने सुना है। हे मेरे परमेश्वर पिता, जीवन में कितने सारे कंफ्यूजन आते हैं, चाहे वो शादियां टूट जाए या डिप्रेशन में कोई बैठ जाए, लेकिन प्रभु हर एक पहाड़ के ऊपर विजय देने के लिए, हर एक प्रॉब्लम के ऊपर विजय देने के लिए, हर एक युद्ध से विजय देने के लिए और हर एक मुद्दे करने वाले जीव से भी विजय देने के लिए प्रभु आप अपने वचन को हमारे जीवन में दिए हैं प्रभु, यशायाह 54:17 को। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरा भाई ब्रोनो निश्चित रूप से आपकी आवाज को सुना, यस लॉर्ड, और वो घर वापस आए और मेरे चाचा जी हर एक प्रॉब्लम को भी दूर कर दिया। मेरे परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ प्रभु गुणानिधि भाई के हेल्थ के लिए। मेरे परमेश्वर भले ही फिजिकली उनको कुछ भी दिख रहा है, लेकिन आपने उनको पूरी तरह से चंगा किया प्रभु, यस, हर एक स्टर्म से, हर एक युद्ध से आपने उनको विजय दिला बोलकर मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे माए, मेरे बहनों का जो भी प्रॉब्लम्स, हर एक प्रॉब्लम्स को आपने दूर किया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे परमेश्वर हालेलुया प्रभु जी, ओ मेरे परमेश्वर हालेलुया। जिन जिन बहनों को आपने जो जो कार्य सौंपा, असाइनमेंट दिया है प्रभु, वो सारे असाइनमेंट जैसे होने पाए ऐसा अनुग्रह कीजिए बोलकर मैं धन्यवाद देती हूँ। हमारे हर एक ब्रांचेस में प्रभु सिलो के जो कार्य किया जा रहा है प्रभु, आपके अनुग्रह के द्वारा, आपके आत्मा के द्वारा वो जैसे पूरा होने पाए। पवित्र आत्मा हर एक ब्रांच में आप ही मदद करें प्रभु, आप ही सहायता करें ताकि उसी जगह पे हम फले फूले और आपके राज्य को हम बढ़ाने पाए बोल के मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। मेरे परमेश्वर सारे विषय को आज आपने सुना है प्रभु, हाँ मेरे प्रभु जी धन्यवाद देती हूँ। और विशेष करके क्योंकि आज सैटरडे वुमेन्स फेलोशिप है मेरे परमेश्वर, हम आपके राज्य के लिए भी अपना हाथ बढ़ाते हैं। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर अनुग्रह कीजिए प्रभु, जैसे हम अपना हाथ बढ़ाएं और आपके राज्य के लिए अपना वेट को लाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह कीजिए बोलकर हम धन्यवाद देते हैं। सारे विषय को आपने सुना है प्रभु, और आमीन में उतर दिया मेरे परमेश्वर, मैनिफेस्ट किया है मेरे परमेश्वर, हाँ पिता। और जितने बच्चों का सेकेंड पार्ट एग्जाम है प्रभु में 11 में जो बोर्ड का मेरे परमेश्वर मैट्रिक का, उन सारे बच्चों को आपके हाथों में मैं सौंपती हूँ, आपके पवित्र लहू से छुपाती हूँ। आपका वचन को मैं घोषणा करती हूँ, आपने लिखा है कि आप हमारे बच्चों के हाथों को प्रभु आप प्रस्तुत करते हैं विजय उस युद्ध में जीतने के लिए, और नित्य प्रतिदिन आप उंगलियों को अभ्यास कराते हैं
प्रभु वही उंगली से लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका वचन सत्य है। बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा से हर एक बच्चे को हम नवाजते हैं। जो परीक्षा देंगे, हमारे जितने भी शिलो के बच्चे हैं प्रभु, जो भी परीक्षा देने वाले हैं, फिर से सारे बच्चों को आप तो बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा से नवाजते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। और इस बार प्रभु आपके आत्मा के द्वारा सारे बच्चे और भी अच्छे से लिख रहे हैं और अच्छा मार्क के साथ प्रभु वो उत्तीर्ण हुआ है बोल के हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक के मदर फादर का टेंशन को आपने दूर किया बोल के मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारे विषय आपने सुना, उत्तर दिया। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना नासरी यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। और सारे धन्यवाद प्रार्थना के लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने आपके निकट धन्यवादी रखा है। गुड़े निधि ब्रदर का ट्रांसफर को आपने अप्रूव करा दिया प्रभु और उनको रिलीज कर दिया बोल के हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया मेरे परमेश्वर। और भी जिन जिन बहनों का आज शांति सिस्टर ने धन्यवादी प्रार्थना दी है प्रभु, पुष्कर ने मोबाइल दिया, यस लॉर्ड, आज की प्रार्थना के दिन के लिए प्रभु मोबाइल दिया, जिसकी वजह से हम वो आपकी महिमा करते हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। पनीना सिस्टर का भी धन्यवाद प्रार्थना, क्योंकि प्रभु उनका मोबाइल का कुछ इश्यू होने के बावजूद भी आपने उनको मदद किया प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारे बहने प्रभु आज प्रार्थना के दौरान अगर कोई समस्या आया भी, उस सारे समस्या से आपने उभारा और कार्य को सफल कराया बोल के हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हमारे हर एक धन्यवाद प्रार्थना को आपने सुना है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना नासरी यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति, शक्ति और सहभागिता हम सबों के साथ विशेष करके आज वचन दुई आपकी प्यारी बेटी सिस्टर परीना के संग रही। आमीन, आमीन, आमीन।